जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी अमेजिंग एंड अ वेलकम डेवलपमेंट फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक मेगा 24,000 करोड़ के शिपिंग प्लान को अब अप्रूवल दे दिया गया है। इनफैक्ट हम लोग इस पर्टिकुलर 24,000 करोड़ के शिपिंग प्लान के माध्यम से एक ही झटके में सीधा 59 शिप्स को खरीदने वाले हैं, जिसके अंदर जो 8 जायंट एलपीजी कैरियर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। इनको टेक्निकल भाषा में वेरी लार्ज गैस कैरियर्स वीएलजीसीज के नाम से जाना जाता है। और ये वाले जो 8 गैस कैरियर्स हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बार इंडिया के इतिहास में ऐसा होगा कि ये वाले 8 वीएलजीसीज में से जो 6 वीएलजीसीज हैं वो इंडिया के ही अंदर हमारे शिपिंग यार्ड्स के अंदर बनाए जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। कोचिन शिपयार्ड एसडीएचआई एलएनटी सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर बिल्डिंग 8 वेरी लार्ज गैस कैरियर्स इन मेगा $1 बिलियन डील। क्या है ये पूरी की पूरी डील, क्या इसकी डिटेल्स हैं? इसमें जो ये 24,000 करोड़ का प्लान है, इसके अंदर बेसिकली 2 अलग अलग प्लान्स हैं, एक 15,000 करोड़ का और एक 9,000 करोड़ का। वो कैसे कैसे हम लोग उसमें क्या क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में आगे चल करके चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, ये वही वाला प्लान है जिसको लेकर हमारे कैबिनेट ने पिछले साल सितंबर में एक बहुत बड़े लेवल के अप्रूवल को दिया था। 69,000 करोड़ का पैकेज हमने अप्रूव किया था शिप बिल्डिंग के लिए और मैरीटाइम इकोसिस्टम के लिए। बस यूं मान लीजिए कि उसी पैकेज को अब उसको एक्वायर करने के लिए, शिप्स को बनाने के लिए जो व्हील्स हैं उनको दे हैव नाउ बीन पुट इनटू मोशन, एंड उसी के चलते ये वाला जो 24,000 करोड़ का प्लान है इसको अनवेल किया गया है। वैसे तो पूरी डिटेल में आपके साथ इस चीज़ को लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन ये खबर पहले ही इंडिया के लिए बहुत बड़ी और शानदार बन जाती है। वाई? बिकॉज अभी अगर आप देखें तो हम लोग हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए जो शिप्स हैं, कुछ कुछ तो इंडिया की खुद की हैं, लेकिन बहुत सारी जो शिप्स हैं वो आज भी हम लोग फॉरेन कंट्री से लीज पे लेते हैं और हमें उस चीज़ का पैसा और पेमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एलपीजी की ही बात करूं तो एलपीजी के भी कई सारे जो कैरियर्स हैं वो इंडिया के खुद के नहीं हैं, बल्कि वो दूसरी कंट्रीज के हैं, जिसकी वजह से एलपीजी मंगवाने का पैसा तो हमें देना पड़ता ही है, लेकिन जिस शिप में वो एलपीजी आती है उस शिप के लीज के लिए भी हमें पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अब अगर हम लोग इन शिप्स को हमारी ही कंट्री में बनाएंगे और इंडिया के द्वारा ही उनको ओन किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो वाला पैसा अब हमें पे नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो मैसिव लेवल पे फॉरेक्स सेविंग्स को भी कर पाएंगे। एंड थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऐसे टाइम से हमें ये चीज़ समझ आ चुकी है कि जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ट्रेड और सप्लाई चेन्स के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल होना चाहिए, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये वाली जो डेवलपमेंट है ये हमारे लिए और भी ज़्यादा शानदार बन जाती है। बात करेंगे दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में, क्या देखने मिला है, व्हाट एग्जैक्टली इज द 24,000 करोड़ प्लान, क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं, क्या क्या उसके फायदे हमें होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकती हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले जो $1 बिलियन यानी कि जो 9,000 करोड़ वाला प्लान है उसके बारे में आपको बता देता हूं। ये वाला जो प्लान है दोस्तों, ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस टेंडर को, इस ऑर्डर को बेसिकली फ्लोट किया गया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर में क्या कहा है कि हमें 8 वेरी लार्ज गैस कैरियर्स को बिल्ड करना है और इसमें जो ये वीएलजीसीज होते हैं इनकी बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं कि इसमें कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, किसमें कितनी स्टोरेज होनी चाहिए। इसकी जो कैपेसिटी है वो 88,000 क्यूबिक मीटर्स पर वेसल की हमें देखने मिलती है। इसमें भी इन्होंने बोला है कि जो 8 वीएलजीसीज हैं इसमें 2 शिप्स को तो एक फॉरेन शिपयार्ड पे बनाया जाएगा, और वो भी कोई ऐसा फॉरेन शिपयार्ड नहीं जिसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो उसको बनाएगा। एंड सेकेंडली, जो बची हुई 6 शिप्स हैं, यानी कि जो बची हुई 6 वीएलजीसीज हैं, उनको इंडिया में बनाया जाएगा विद द टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विद सम फॉरेन प्लेयर। मतलब कि जो इंडिया की शिपयार्ड्स हैं, जैसे कोचिन शिपयार्ड हुआ, एलएनटी का शिपयार्ड
हुआ, ये लोग किसी बाहर की कंपनी के साथ टाई अप करके उन शिप्स को इंडिया के अंदर बनाना शुरू करेंगे। मैं वैसे आपको बता दूं, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल शिप बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी जो कि हमें इंडिया के इतिहास में देखने मिलती है। जैसे ही ये वाला ऑर्डर यहां पे टेंडर को फ्लोट किया गया, इंडिया के 3 शिपयार्ड्स ने अपने अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि अपने अपने बिड्स को सबमिट किया। वो 3 शिपयार्ड्स कौन से हैं? सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, उसके बाद स्वॉन डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज जिसको हम लोग SDHI के नाम से जानते हैं, एंड नंबर 3 पे L&T शिप बिल्डिंग। एंड दोस्तों, जैसा कि टेंडर की रिक्वायरमेंट है, इन पर्टिकुलर शिपयार्ड्स के द्वारा इंडिपेंडेंटली नहीं बल्कि इन्होंने एक एक फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करके इस टेंडर में बिड को सबमिट किया है। फॉर एग्जांपल, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा जो कोरिया की जानी मानी शिप बिल्डिंग कंपनी है HD कोरिया, L&T के द्वारा अगेन वेरी वेल नोन कंपनी हानवा ओशन के साथ, और स्वॉन डिफेंस के द्वारा अगेन कोरिया की वेरी वेल नोन कंपनी सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के इस बिड को डाला गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग फॉरेन कंपनीज के साथ मिलकर के ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेट मी टेल यू कि अभी तक इंडिया ने कभी भी कोई भी VLGC को इंडिया के अंदर नहीं बनाया है। इवन दो हम लोग दोस्तों VLGCs ऑपरेट करते हैं, VLGCs के माध्यम से LPG का आयात करते हैं, लेकिन हमने आज दिन तक कभी भी एक सिंगल VLGC को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किया। और ये VLGCs क्यों बहुत ही खास होते हैं वो आपको बताता हूं। VLGCs एक खास टाइप के टैंकर्स होते हैं, खास टाइप के कैरियर्स होते हैं, जिससे कि हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इंडिया ऑब्वियसली LPG के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और जब ये लंबे लंबे रास्ते होते हैं, मिडल ईस्ट से इंडिया आना है या अमेरिका से इंडिया आना है या कहीं से भी इंडिया आना है, तो आपको इस तरह के VLGCs की ही रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आप इसको LNG वाले टैंकर्स के साथ कंफ्यूज मत करिए। LNG कैरी करने वाले टैंकर्स को LNG टैंकर्स कहा जाता है, लेकिन LPG कैरी करने वाले टैंकर्स को स्पेसिफिकली VLGCs का नाम दिया जाता है। और ये ऑब्वियसली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एक तो हमारी जो दुनिया की लार्जेस्ट PM उज्ज्वला योजना, दूसरा हमारा जो डोमेस्टिक कुकिंग गैस की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए अगर हम लोग VLGCs को बनाते हैं, उसे ओन करते हैं, तो हम लोग फ्रेट कॉस्ट को भी लोअर कर देंगे एंड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा कदम होगा। ऑब्वियसली इसके और भी कई सारे फायदे होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, ये पहला एवर VLGC होगा जिसको कि हम लोग इंडिया में बनाएंगे। हमारे पास ऐसा अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए ये टेक्नोलॉजिकली हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है, बिकॉज हम लोग जो भी शिप्स को लेके प्लान कर रहे हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन होगा। एंड ऑब्वियसली इससे हम लोग फॉरेक्स वगैरह बचाएंगे, दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करेंगे, वो सारे के सारे बेनिफिट्स हमें मिलने ही वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, पिछले साल की ये खबर है, इंडिया के द्वारा दोस्तों सह्याद्री VLGC को इंडक्ट किया गया था अपनी शिपिंग फ्लीट में, लेकिन उस टाइम पर भी इसको साउथ कोरिया की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन दिस टाइम जो हमने टेंडर को फ्लोट किया है, हम लोग इन VLGCs को इंडिया के ही अंदर बेसिकली बनाने वाले हैं। नाउ ये केवल एक पहला प्रपोजल है जो कि 9,000 करोड़ का है। इसके साथ में एक 15,000 करोड़ का प्रपोजल अलग है, जिसके अंदर 59 वेसल्स को हम लोग प्रोक्योर करने वाले हैं। इसमें थोड़ी सी इस चीज़ को लेके कंफ्यूजन है कि वो वाली जो 8 VLGCs हैं वो इस 59 का पार्ट है या फिर नहीं। तो मतलब कि शायद 15,000 करोड़ से अलग से हम लोग 51 वेसल्स को प्रोक्योर करने वाले हैं। लेकिन जो भी है, ये भी एक अलग से प्रपोजल है जो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लीड किया गया है, जिसमें कि मैसिव लेवल की फ्लीट एक्सपेंशन को किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन को किया जाएगा। और इसमें हम लोग एक मिक्स ऑफ 59 वेसल्स को प्रोक्योर करने वाले हैं, कुछ क्रूड ऑयल टैंकर्स को, कुछ प्रोडक्ट टैंकर्स को, कुछ बल्क कैरियर्स को, कुछ कोस्टल वेसल्स को, कुछ मीडियम गैस कैरियर्स को, कुछ ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स को। इसमें कितने कैसे कैसे होने वाले हैं ये ऑब्वियसली अभी तक डिटेल सामने नहीं आई हैं। अभी जो डिटेल्स हैं वो केवल और केवल 8 VLGCs को लेके सामने आई हैं। नाउ दोस्तों, इस खबर को इंडिपेंडेंटली देखना बहुत गलत होगा। इसको आपको
टाई अप करना होगा, कनेक्ट करना होगा विद द फैक्ट कि इंडिया ने रिसेंटली भारत कंटेनर लाइन को भी लॉन्च कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए 26 जनवरी की खबर है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर जो हमारी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और साथ में सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा एक जॉइंट वेंचर को बनाया गया था इन 6 कंपनीज ने मिलकर के अपने अपने स्टेक के साथ, जिसमें कि ये लोग बेसिकली जो भारत कंटेनर लाइन को लॉन्च किया था, जिसका मेन एसेंस क्या था कि ये जो बड़ी बड़ी शिप्स में डले हुए जो ये बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, इनको भी इंडिया बेसिकली बाहर से ही लेता है, बाहर से ही हम लोग इनको लीज पे लेते हैं। और ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इस पूरे सेक्टर को कंट्रोल और डोमिनेट करती हैं। लेकिन इंडिया ने कहा हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा करने से इंडिया एक साल में 6 लाख करोड़ का बर्डन है जो कि हमें बेयर करना पड़ता है। बट इंडिया का कहना था नहीं, हम लोग इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखिए ये भी एक आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, दैट इज़ दी भारत कंटेनर लाइन। और अब आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ लीजिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए शिप्स को प्रोक्योर करना, उसके अलावा मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भारत कंटेनर लाइन को लॉन्च करना, ये दोनों ही स्टेप्स जो हैं हम लोग शिपिंग में और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपको याद करवा दूं, जो 69,725 करोड़ का मास्टर प्लान है, ये सब कुछ उसी के तहत हो रहा है, जिसको सितंबर 2025 में अप्रूवल दिया गया था। आप देखिए उसमें 24,736 करोड़ का शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था, 25,000 करोड़ का अलग से मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड था जो कि एलोकेट किया गया था। इनके ब्रेकडाउन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी ब्रेकडाउन देख सकते हैं कैसे कैसे ये 24,736 करोड़ का ब्रेकडाउन है और ये 25,000 करोड़ का ब्रेकडाउन है जो हमें देखने मिलता है। फिलहाल के लिए ये दोनों ही बहुत बड़े और मच नीडेड स्टेप्स हैं जो कि हम लोग ले रहे हैं, कंसिडरिंग कि मैक्सिमम हमारा जो ट्रेड है वो शिप्स के माध्यम से होता है। आगे चलकर जो भी और स्टेप्स होंगे वो भी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।